तो अपने अंदर देखो, अपनी सारी पावर्स देखो, सारी मिस्टेक्स देखो। बट मैंने क्या करा, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो गया। उस रूटीन को इस 20-25 दिन के अंदर बरकरार रखो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अब जो आपके सीएमए फाउंडेशन के पेपर हैं वो तो हो चुके हैं, बट जब तक रिजल्ट नहीं आता तो क्या करें, कैसे उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें जिससे सारी चीज़ें अच्छे से हो सकें। तो वही सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत मज़ेदार पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आपका अच्छे से टाइम बीत जाएगा एंड बहुत अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड सेकंड, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। अभी भी देख लो, तुमने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो यार, क्या जाता है भाई, सब्सक्राइब करने में तुम्हारा ही फायदा होगा। और लिख के दे सकता हूँ, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी मेरा काम है। मैं तुम्हें इतना बेहतरीन कंटेंट दूंगा और मैं ये अपने मुंह से नहीं बोल रहा, तुम खुद एनालाइज करोगे, मेरी वीडियोस में जाके देख लो, नहीं तो ठीक है। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, अभी तुम्हारे अकाउंट में तुरंत 10 लाख रुपए आ जाएंगे वीडियो एंड होने के बाद। अभी मत देखना, ठीक है, अभी नहीं आएंगे। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट पे अब दो तरीके के लोग होंगे। एक वो लोग जिन्होंने पहले बहुत मौज ली होगी और अब वो रो रहे होंगे, एंड एक वो जिन्होंने पहले बहुत मेहनत करी थी एंड अब वो बहुत खुश हैं कि अच्छा पेपर हो गया, अब तो मैं सीएमए इंटर में चला जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने पहले बहुत मौज ली एंड अब वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। तो देखो भाई, मैं तुम्हें साफ बताऊँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मौज ली है तो परेशान होना बनता है, ठीक है। तो वो टेंशन हटाओ दिमाग में से। अब देखो, यहाँ तुम्हें 1-2 दिन का रेस्ट लेना है तो ले सकते हो, वरना मैं तो तुमसे यही बोलूँगा कि तुम अभी से ही, जिन में भी तुम्हें डाउट है, जिन सब्जेक्ट में, जैसे तुम्हें लगता है मैथ्स में फेल हो जाऊंगा, तो तुम अभी से ही उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चालू कर दो, जिससे जब जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन का वेट ना करो। क्योंकि देखो, अब तुम्हें पता है कि तुम उसमें फेल हो जाओगे, तो क्या फ़ायदा 20-25 दिन जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा उसको वेस्ट करने का। मान लो तुमने 20-25 दिन वेस्ट भी कर लिए, उसके बाद तुम्हें रिजल्ट में फेल दिखता है, तो कर लिया ना तुमने 20-25 दिन वेस्ट। तो वही समझा रहा हूँ कि जिसमें भी डाउट लग रहा है उसको अभी से ही पढ़ना चालू कर दो एंड उसको कंटिन्यू रखो। अगर रिजल्ट में पास आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं पास आता तो तुम्हारा वो कम से कम तैयार तो है, कम से कम उस 20-25 दिन वेस्ट तो नहीं हुए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब सेकंड बात करता हूँ उन बच्चों की जिन्होंने पहले बहुत मेहनत करी एंड अब वो बहुत खुश हैं कि भैया हम सीएमए इंटर में पहुँच जाएंगे। तो उनके लिए मैं सिंपल सी बोलूँगा कि अभी हाल फिलहाल पेपर ख़त्म हुए हैं, तो तुम इस 5-6 दिन वो सारे काम करो जो तुम चाहते थे कि मैं ये सारे काम करूं, जो तुम्हारा मन करता था जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे। अब वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी का क्रिकेट खेलने का मन करा होगा, किसी का मूवीज देखने का मन करा होगा, किसी का गेम्स खेलने का। तो ये सब चीज़ें सब पे डिपेंड करती हैं। तो आप ये 5-6 दिनों के अंदर वो काम कर लो जो आपका बहुत मन करता था कि ये काम यार मैं करूं, बट वो प्रिपरेशन के चक्कर में आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अभी 5-6 दिन आप खूब मौज लोगे। अब उसके बाद तुम क्या करोगे? देखो, अब तुम्हारे रिजल्ट आने में 20 से 25 दिन लगते हैं, ठीक है। तो अब तुम इस 20 से 25 दिन के अंदर मैं तुम्हें अपनी गलतियां बताऊंगा, जो मैंने गलती करी थी ये तुम मत करना। पहली चीज़ तो क्या कि अब तुमने 5-6 दिन रेस्ट कर लिया, मजे ले लिए, बहुत अच्छी बात है। अब इस 5-6 दिन के बाद तुम क्या करोगे? धीरे धीरे 1-2 घंटे निकाल के डेली डेली अपने डेमो लेक्चर्स देखना चालू करो, ठीक है। डेमो लेक्चर्स देखना चालू करो एंड उस डेमो लेक्चर्स में सारी चीज़ें देखो कि तुम्हें क्या समझ आ रहा है, किसका क्या लेना है, क्या नहीं लेना, ठीक है। अब यहाँ मैंने पता क्या गलती करी थी? मैंने ये करी थी कि मैंने अपने पूरे 20-25 दिन मौज में निकाल दिए और उसके बाद फिर मैंने डेमो लेक्चर्स देखने चालू करे। तो उससे मेरी सीएमए इंटरमीडिएट जो प्रिपरेशन का टाइम था वो और कम हो गया। जैसे पहले मुझे 6 महीने मिलने थे, तो मैंने 1 महीना और बर्बाद करा रेस्ट के अलावा, तो मुझे अब 5 महीने मिले प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है और किसी का नहीं। तो इसलिए पहले ही बता रहा हूँ कि इस 20-25 दिन के अंदर 5-6 दिन रेस्ट करो। उसके बाद जो भी टाइम है उसको तुम अच्छे से डेमो लेक्चर्स देखो, सारी चीज़ें मेजर करो, किसका क्या समझ आ रहा है, किसका पढ़ाने का तरीका कैसा है जो तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है। एंड सेकंड, तुम उसमें प्लानिंग करो कि सीएमए इंटरमीडिएट में तुम्हें बोथ ग्रुप के लिए जाना है, सिंगल ग्रुप के लिए जाना है। एंड अपनी पास परफॉर्मेंस को देखो कि मैंने अभी किस तरीके से भी पढ़ाई करी थी, क्या मैं सीएमए इंटर में 2 ग्रुप के लिए जा सकता हूँ या फिर मैं सिंगल ग्रुप के लिए जाऊँ। क्योंकि हर किसी को अपने बारे में पता होता है। मेरे को मेरे बारे में पता है, तुम्हारे को तुम्हारे बारे में पता होगा। तो अपने अंदर देखो, अपनी सारी पावर्स देखो, सारी मिस्टेक्स देखो, उससे तुम सीएमए इंटरमीडिएट की प्लानिंग करो कि रिकॉर्डेड में जाऊँ, लाइव में जाऊँ, ऑफलाइन में जाऊँ, या फिर मैं बोथ ग्रुप के लिए जाऊँ या सिंगल ग्रुप के लिए जाऊँ, ठीक है।
तो इसको तुम ऐसे यूटिलाइज करो। एंड थर्ड पॉइंट बात करूं कि तुम्हें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं हो जाना, क्योंकि देखो भाई अभी तुम फाउंडेशन के पेपर दे के निकले हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फाइनल दे के निकल गए, बिल्कुल फ्री हो गए। अब यहाँ मैंने एक गलती करी थी, वो ये कि मैंने अपने सारे जैसे इंस्टाग्राम पहले मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे हटा दिया था, बट जैसे ही पेपर कंप्लीट हुए मेरे को लगा मैं आराम से निकाल लूंगा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने निकाला भी। बट मैंने क्या करा, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो गया। तो उससे क्या होता है, एक रिदम टूट जाती है। जब दोबारा पढ़ाई करने बैठेंगे ना तो मन नहीं करेगा, वो मन क्या करेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही चलाऊं। तो इसलिए पहले ही बता रहा हूँ कि अगर तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो भाई हटा दो, इन 3-4 साल के बाद खोल लेना, खूब चलाना, ठीक है, कोई मना नहीं है। बट मैं तुम्हें यहाँ यही बोलूंगा कि अभी तुम्हारा फाउंडेशन निकला है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है एक तरीके से, वो तुम्हारा दिमाग भटकाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें मैं इतना ही बोलूँगा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव मत होना। अगर तुम हो भी तो भाई उसको डीएक्टिवेट कर दो। एंड अगर तुमने पेपर के बाद ऑन भी कर लिया है तो भाई बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा इस 20-25 दिन चलाकर। एंड फोर्थ पॉइंट की बात करूं वो ये कि देखो सीएमए फाउंडेशन के अंदर तुम्हारा कोई ना कोई रूटीन होगा। तुम सुबह जल्दी उठते होगे या फिर तुम रात में देर तक पढ़ते होगे। तो मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम उस रूटीन को इस 20 से 25 दिन के अंदर कंटिन्यू रखो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 21 दिन तक अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसकी हमें हैबिट पड़ जाती है, वो दिमाग खुद करता है वो सब चीज़ें। तो मैं तुम्हें यहाँ यही बोलना चाहूँगा कि ये गलती मैंने भी करी थी कि 20-25 दिन के अंदर हम इतने लेजी हो जाते हैं, आराम से रात में लेट लेट तक सो रहे हैं, सुबह कोई उठने का टाइम नहीं है। तो ये सब गलतियाँ तुम मत करना, ठीक है। अपना जो भी रूटीन है उसको बरकरार रखो। एंड सुबह जल्दी उठते थे, सुबह जल्दी उठो, उसमें तुम दिन में थोड़ा रेस्ट वेस्ट करो, फैमिली के साथ बैठो, एंजॉयमेंट करो, क्योंकि 20-25 दिन ही है, उसके बाद तुम्हें फिर दोबारा लगना है। बट तुम ये मत करना कि तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो और रात में देर देर तक कर रहे हो, ऐसे मतलब कोई रूटीन ही नहीं है। अब उसमें तुम्हें पुराना रूटीन ही फॉलो करना है। उस पुराने रूटीन में तुम्हें सारी चीज़ें देखनी है, उसको तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तुम डेमो लेक्चर्स देख लो, फैमिली के साथ बैठ जाओ जो तुम मिस करते थे प्रिपरेशन के टाइम पे, फ्रेंड्स के साथ कॉलिंग कर लो, मतलब अच्छा दिमाग अपना डाइवर्ट कर लो, अच्छी चीज़ें करो। एंड अब बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो वो ये है कि अगर तुम्हारी सीएमए फाउंडेशन के अंदर किसी तरीके की कोई भी वीकनेसेस रही हो, जो तुम्हें अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, या फिर तुम्हें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम इस 20 से 25 दिन के अंदर उस पर फोकस करो, ठीक है। बजाय तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाओ या इधर उधर दिमाग अपना भटकाओ, ठीक है। तो तुम इस 20-25 दिन के अंदर टोटली उन पर फोकस करो जो वीकनेसेस थी, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी वीकनेसेस ना हो। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ, वो ये कि तुम्हें बहुत जगह सुनने को मिलेगा कि इस 20-25 दिन के अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाओ, अपने कोई ऐसे अलग अलग कोर्सेज को ज्वाइन करो, अपनी और नॉलेज को बढ़ाओ। बट मैं तुम्हें यहाँ ये बोलना चाहूँगा भाई, तुम्हें यहाँ 1.5-2 साल नहीं मिले रेस्ट करने के लिए, सिर्फ मात्र 20 से 25 दिन का टाइम मिला है। तो तुम इस 20 से 25 दिन के अंदर क्या ही सीख लोगे। एंड अगर तुमने सीख भी लिया तो तुम उसे आगे कंटिन्यू कर नहीं पाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े टाइम सीखोगे फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आगे फिर वही अपनी पढ़ाई करोगे। तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ, इस 20-25 दिन के अंदर अगर कोई वीकनेस है तो उस पर काम कर लो, एंड नहीं है तो चिल करो, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करो, ठीक है। सारी चीज़ समझो कि क्या करना है, कैसे करना है, आगे की प्लानिंग करो। एंड अब बात करूँ 6 पॉइंट की, तो देखो तुम्हें 20-25 दिन का टाइम जो मिलेगा रिजल्ट से पहले, अब इस 20-25 दिन के अंदर तुम कुछ ऐसी चीज़ में मत पड़ जाना जिससे तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अब वो कुछ भी हो सकता है भाई, तुम्हारी मोहब्बत, ठीक है, या फिर तुम किसी अलग चीज़ में पड़ जाओ, गेमिंग करने लग जाओ, फिर तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो किसी भी डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ना। बस तुम्हें अपने दिमाग में ये सोचना है कि अभी भाई पहली सीढ़ी निकली है, अभी मुझे 2 सीढ़ी और निकालनी है, जैसी 2 सीढ़ी निकल गई तो मैं आज़ाद हूँ, फिर मैं कुछ भी करूँगा जो मेरा मन करेगा, ठीक है। तो तुम्हें यही सोचना है, एंड कुछ भी उल्टी सीधी हरकतों में नहीं पड़ना। एंड अब बात करूँ लास्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि तुम किसी भी शॉर्ट टर्म गोल के बारे में मत सोचना। भाई तुम जिस कोर्स में आए हुए हो वो बहुत अल्टीमेट कोर्स है, बस तुम उसे एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद कितनी ग्रोथ करने वाले हो तुम्हें भी नहीं पता, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ, किसी भी शॉर्ट टर्म गोल के बारे में मत सोचना। अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि अर्निंग कर लो जल्दी से, वो चीज़ें सही होंगी बट वो किसी और के लिए, बट हम जिस कोर्स में, वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। ये तुम भी समझ चुके होगे जब आए हो तुम, और अगर नहीं समझा तो धीरे धीरे समझ जाओगे। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म में मत पड़ जाना कि तुम 5-6 हज़ार कमाने लग जाओ, तुम्हारे दिमाग में आया यार अब क्या पढ़ाई करूँ, अब मैं कमाने लग गया तो अब तो मैं यही करूँगा।
तो ये सब चीज़ें हरकतें मत करना। तुम्हें अपना लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचना है, अपनी सीएमए डिग्री के बारे में, कि जब तुम्हारे नाम के आगे सीएमए लग जाएगा तो तुम कितनी ग्रोथ करोगे वो सोचना है तुम्हें, ठीक है। तो किसी भी शॉर्ट टर्म गोल के बारे में मत सोचना। तो आई होप तुम्हें ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे, एंड अगर इन पॉइंट्स को तुम्हें समझ आया तो इसको तुम अप्लाई करो एंड इस 20 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।